हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 12th का मैथ चैप्टर 2 का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जो आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं। क्योंकि मैंने जो है तीनों इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन को मैंने करा चुकी हूँ। यदि आप लोग उन तीनों क्वेश्चन को नहीं देखे तो उस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो तीनों। तो अब है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बारी। जो यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने लेकर आई हूँ, दोनों भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप जरूर अंत तक वॉच कीजिएगा इस वीडियो को, तभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 समझ में आने वाले हैं और आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद आप जब भी देखें क्वेश्चन को तो खुद से उसको बना सकते हैं। क्लास 12th मैथ चैप्टर 2 का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाली हूँ। यानी कि यहाँ पर मैं जो है क्लास 12th मैथ चैप्टर 2 को जो है कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम इसका वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ही है। तो इसको अब हम हल करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन को किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, दोनों क्वेश्चन को सिद्ध करना है। हिंदी में नहीं लिखे कि सिद्ध करे, छूट गया है, तो आप समझ लीजिए दोनों क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करना वाला आप लिख सकते हैं। लिखा है सिद्ध करे रूट एक्स बराबर में है हाफ कॉस इनवर्स 1 - x बटा में 1 + x। और इस तरह का क्वेश्चन जो है हम चैप्टर 2 के विविध प्रश्नावली में करा चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चन को आपको देखे होंगे तो आपको याद होगा। तो इसको देखिए किस तरीके से बनाएंगे। तो इसको हम बनाएंगे RH से। तो लिखेंगे RH से। RH में जो है उसको पहले लिख लीजिए। लिखा है 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x बटा में 1 + x है। अब यहाँ पर हम मानेंगे, माना कि tan इनवर्स रूट x बराबर थीटा मान लीजिएगा। यानी कि RH को लिखकर आपको मान लेना है कि tan इनवर्स रूट x बराबर थीटा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम tan इनवर्स को बराबर को उधर भेजेंगे तो रूट x बराबर हो जाएगा tan थीटा। अब इसमें से रूट को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा x, इधर आकर स्क्वायर हो जाएगा, 10 पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। अगर स्क्वायर को बराबर किधर भेजते तो रूट चढ़ जाता है, रूट को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाता है। यानी कि x बराबर क्या गया, tan स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x वहाँ पर क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे क्वेश्चन से हो गया हाफ कॉस इनवर्स और लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x है, x का मान क्या निकल कर आया, tan स्क्वायर थीटा। लिख दिया बटा में 1 + x बराबर लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। अब हमें ये बताया कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर फार्मूला होता है। यानी कि किसके बराबर फार्मूला आता है, तो हमको पता है कि ये जो है आपका cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो cos इनवर्स और cos 2 थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए cos इनवर्स और cos क्या हो गया, समापत, सिर्फ इसका एंगल बचा, तो लिख लेंगे हाफ × 2 थीटा। देखिए 2 से 2 कट गया और थीटा का मान जो है उसको रख दीजिए। थीटा बराबर क्या लिखे है, तो tan इनवर्स रूट x। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम किस तरीके से प्रूफ कर दिए हैं। कुछ नहीं करना था, RH को लिखे। अब यहाँ पर माने tan इनवर्स रूट x बराबर थीटा, और उसके बाद थीटा को क्या किया, रूट x को अलग कर लिए तो हो जाएगा tan थीटा, और x को सिर्फ अलग कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जहाँ जहाँ x था वहाँ पर tan स्क्वायर थीटा रखे और उसके बाद इसको हल कर लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन, इस तरह का जो क्वेश्चन पूछे जाएगा आपसे, उसको इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। लिखा हुआ है tan इनवर्स हाफ साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x स्क्वायर, फिर प्लस है हाफ कॉस इनवर्स 1 - x स्क्वायर बटा में 1 + x स्क्वायर और बराबर में 2x बटा 1 - x स्क्वायर। यानी इसको सिद्ध करना है, इसको हल करके हमें ये प्राप्त करना है। यानी कि वो भी क्वेश्चन कैसा है, तो सिद्ध करने वाला है। तो इसको लिखेंगे LH से। लिखा हुआ है tan इनवर्स, अब देखिए हाफ हो गया कि बेटा 2 को लिख लेंगे वैसा ही। लेकिन ये देखिए साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता है, तो ये आपका 2 tan इनवर्स x का होता है आपका साइन में, कि साइन इनवर्स और 2x बटा में 1 + x स्क्वायर होता है। और वो कॉस में होता है कि कॉस इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसके जगह पर हम क्या ये लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, तो लिखेंगे इंटू 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस फिर हाफ है 1/2 कोस इनवर्स नहीं, फिर देखिए यहाँ पर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर है कि नहीं है, तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते थे, लिखेंगे इंटू 2 टेन इनवर्स एक्स। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसको मिटा दीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, ये हो गया आपका टेन इनवर्स एक्स अब प्लस में टेन इनवर्स एक्स। इसको आप ये फॉर्मूला पर लगाइएगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, तो टेन इनवर्स और x प्लस में y होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। इस पर यहाँ इसको मान लीजिएगा y और इसको x, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x का मान रख दीजिए, जहाँ y है वहाँ y का मान रख देंगे, तो ये बन जाएगा और इसका ये प्राप्त हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तब बनाइए, लिखेंगे टेन इनवर्स और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, फिर नीचे में ये तो बाहर में वैसा ही रहेगा, ये तो बाहर के लिए वैसा ही लगेगा, लेकिन इसके फॉर्मूला लगाते हैं तो टेन इनवर्स होता है और टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई होता है, तो एक्स की जगह पर एक्स प्लस एक्स हो जाएगा और बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा क्योंकि वाई का मान भी एक्स है। इस तरीके से हो गया। और यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स नहीं होगा, क्वेश्चन गलती लिखा गया था, यहाँ पर सिर्फ 10 है, 10 10 आई बाहर के लिए 10 है, सबके लिए 10 है, तो यहाँ 10 हो गया, अंदर में 10 है, 10 से 10 में से वहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ इसका एंगल क्या है, इसको जोड़ दीजिए 2x हो जाएगा अब बटा में 1 माइनस इसका गुना कर दीजिए एक्स स्क्वायर हो गया। यही तो हमको लाना था, प्रूफ हो गया इस तरीके से। तो इस तरह के जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि अगर हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे और सारे क्वेश्चन को, 21 क्वेश्चन है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है और वो 21 के 21 भी इम्पोर्टेंट है, उस सभी को मैं बताने वाली हूँ। इसको हम और लंबा वीडियो करते लेकिन उसको अपलोड करने में बहुत सारा MB लगता है जो है मेरे पास, उसको अपलोड करने में मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना छोटा छोटा पार्ट करके मैं आप सबके साथ शेयर करूँ।